दोस्तों, बाबा रामदेव एक बार फिर मुश्किलों में पड़ सकते हैं। पतंजलि कंपनी को फिर से कोर्ट से फटकार मिली है। जुर्माना भी लग सकता है और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी इशू का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने कहा है कि पतंजलि का घी खाओगे तो बीमार हो जाओगे। पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल हुए हैं और ये पहली बार नहीं है। हालांकि इसके बाद कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही खाद्य विभाग का कहना है कि ये खाने लायक भी नहीं है। पतंजलि के साथ क्वालिटी इशू का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि बार बार पतंजलि कंपनी सवालों के घेरे में आती रही है और ये ताजा मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल पाए गए, जिसके बाद कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घी के सैंपल की जांच प्रदेश स्तर रुद्रपुर और राष्ट्रीय स्तर पर गाजियाबाद के लैब में कराई गई थी। जांच में घी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरा। अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी ने भी ये घी खाया तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, साथ ही लोग बीमार पड़ सकते हैं, बहुत बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पतंजलि के स्टोर्स पूरे भारत में कितने ज्यादा हैं और लोग भरोसा करके इस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब जब ऐसी कंपनियां जो खुद को आयुर्वेदिक बताकर घटिया क्वालिटी का सामान बेचेंगी तो भला कोई कैसे भरोसा कर पाएगा। और हैरानी की बात यह भी है कि ये पूरा का पूरा मामला आज का नहीं बल्कि 2020 का है, आज से 5 साल पहले का, और इस पर फैसला अब आया है। असिस्टेंट कमिश्नर आर.के. शर्मा के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के अधिकारी दिलीप जैन ने रूटीन चेकिंग के दौरान 20 अक्टूबर 2020 को पिथौरागढ़ के कासनी में जो एक जनरल स्टोर था जहां पर पतंजलि गाय के घी मौजूद थे, वहां से सैंपल लिया। इसके बाद सैंपल को राज्य सरकार की राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में भेजा गया, जहां इसे मानकों से नीचे पाया गया। इसके बाद पतंजलि के अधिकारियों को 2021 में इसकी जानकारी दी गई, लेकिन काफी समय तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता है। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों की तरफ से 15 अक्टूबर 2021 को दोबारा जांच की अपील हुई। कंपनी ने नमूनों की जांच सेंट्रल लैब में कराने की बात कही। इसके लिए पतंजलि की तरफ से 5,000 रुपए की निर्धारित फीस भी ली गई थी। इसके बाद अधिकारियों की एक टीम 16 अक्टूबर 2021 को नमूनों की जांच के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद पहुंचती है, जहां पर जांच कराई जाती है। लैब से 26 नवंबर को इसकी रिपोर्ट आती है, जिसमें भी पतंजलि गाय के घी के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। इसके बाद 2 महीने तक रिपोर्ट की स्टडी की गई। फिर 17 फरवरी 2022 को कोर्ट के सामने मामला रखा गया। इसके बाद पतंजलि को नोटिस जारी किया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दिलीप जैन ने मामले में कोर्ट को सबूत दिए। कोर्ट ने 1,348 दिन बाद अपना फैसला सुनाया और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसके साथ ही ब्रह्म एजेंसी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन पर 25,000 रुपए और करण जनरल स्टोर जो कि विक्रेता थे, उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फटकार लगी थी पतंजलि के झूठे दावे वाले एड्स की वजह से, और अब ये मामला सामने आया है जो कि दिखाता है कि लगातार ये कंपनी सवालों के घेरे में हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी उस तरीके का जो कार्रवाई है कंपनी के खिलाफ होती हुई दिखाई नहीं देती है। और क्वालिटी इशू का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पर पतंजलि की किसी न किसी चीज को लेकर क्वालिटी इशू सामने आता है। अब ये देखना होगा कि इसके बाद अब कौन सा मामला सामने आएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।